हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फीटर ट्रेड के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस समय जो है फीटर ट्रेड के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसी आई हुई है। तो उन सभी वैकेंसीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है, जो कि इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जामों में पूछे गए उन सही प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इसके साथ ही उस टॉपिक से संबंधित और भी जो कुछ भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उन सभी पॉइंट को आज की वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की और भी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर हम फीटर ट्रेड से संबंधित वीडियो को अपलोड करते हैं जो आपको आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चिपिंग हैमर का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। यानी कि वेल्डिंग के समय जो होता है, रस्ट वगैरह जो होता है, जो जंग होती है, उनको हटाने के लिए हम चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सिल्वर सोल्डरिंग 600 से लेकर के 850 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पर की जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक 3410 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि टंगस्टन का गलनांक जो होता है आपका 3410 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टील की गैस कटिंग के लिए प्री हीटिंग का तापमान, ठीक है, 900 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि स्टील की कटिंग, गैस कटिंग, स्टील का कोई मटेरियल है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट है, उसको गैस के थ्रू क्या करना है, काटना है, तो उसके लिए हम प्री हीटिंग का तापमान 900 डिग्री सेल्सियस देंगे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग के ब्लो पाइप में 2 नियंत्रक वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, यानी कि जो वेल्डिंग का ब्लो पाइप होता है उसमें 2 वाल्व लगे होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 किलो लोहे को पूरी तरह से ऑक्सीडाइड यानी कि ऑक्सीकृत करने के लिए 300 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आज तक आपने नहीं देखे होंगे, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे और भी इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पे हमने मार्किंग मीडिया, कटिंग टूल्स से संबंधित और भी अलग अलग टॉपिक से संबंधित बहुत ही डिटेल्स में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उन सभी वीडियो को देखिए, आपको निश्चित ही फायदा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक लोहे को ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्राइबर। ठीक है, स्क्राइबर के पॉइंट को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ठीक है, जो स्क्राइबर होता है हमारा, ये एक प्रकार का मार्किंग टूल होता है। इसका पॉइंट जो है 1200 से लेकर के 1200 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस में टेम्पर इसको क्या जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को जो हार्ड टेम्पर किया जाता है, इसके पॉइंट को तेज करने के लिए ऑयल स्टोन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिल्ट मेटल कार्य में गेज नंबर 16 से लेकर के गेज नंबर 30 नंबर तक की धातु जो है प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनेस 60 HRC होती है। जो हाई स्पीड स्टील के जो टूल बनाए जाते हैं उसकी जो हार्डनेस होती है वो 60 HRC होती है, जहाँ पे HRC का मतलब होता है हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। ठीक है, इसके बाद हाई स्पीड स्टील से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो इसका कंपोजिशन याद रखना है कि 18, 4 और 1 का इसका कंपोजिशन, जिसमें 18 टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% विनेडियम होता है। ठीक है, टंगस्टन, क्रोमियम और विसे विनेडियम, ये 4 आपके रेशियो होते हैं, 18, 4 और 1 का हाई स्पीड स्टील में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मैग्नेटिक होती है। यानी कि जो स्टील का जो हीट ट्रीटमेंट हम करते हैं तो ऑस्टेनाइट, ठीक है, सीमेंटाइट, अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें से ऑस्टेनाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्टील जो होती है वो नॉन मैग्नेटिक हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत से हमने न्यू क्वेश्चन ही ऐड किए हैं। ठीक है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहे। होता ये है कि जब भी हम किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बस मतलब कि अगर आप 100 क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा तो उसमें से 2 या 4 क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसी टॉपिक से, ठीक है, उसी चैप्टर से क्या होते हैं कि मतलब चेंज करके दिए जाते हैं। तो इसलिए आपको ज़रूरी ये है कि आप तो प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन को हल करेंगे ही करेंगे, इसके साथ ही और भी नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, उस टॉपिक से कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, उन सभी पॉइंट को भी आपको याद करके जाना है, ताकि आपको मतलब कि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है। इसलिए हमने आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आपको जैसे पहले ही बताया कि उस टॉपिक से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जितने पॉइंट बन सकते हैं उन सभी पॉइंट को कवर करने का भरपूर कोशिश किया है। तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिविट से। ठीक है, रिविट की जाने वाली प्लेटों को दबाने के लिए रिविट सेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो रिविट सेट होता है वो दो प्लेटों, जैसे कि दो प्लेटें हैं, इनको आपस में दबाने का कार्य करता है रिविट सेट। ठीक है, उसके बाद दबाने के बाद हम क्या करते हैं, रिविटिंग करते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्लॉट, बोर आदि की माप के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो इनसाइड माइक्रोमीटर होता है उसका प्रयोग जो होता है स्लॉट या को मापने के लिए हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड को बनाने के लिए चूने और कोक का प्रयोग किया जाता है। जो कैल्शियम कार्बाइड होता है उसको बनाने के लिए हम चूने और क्या चीज़, कोक का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस के लिए सुरक्षित स्टोरेज प्रेशर 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 किलोग्राम, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये इतना क्या होता है, सुरक्षित स्टोरेज प्रेशर। इस इतने प्रेशर पर हम क्या करते हैं, एसिटिलीन को हम स्टोर कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कैलिपर का अल्पतमांक, ठीक है, 0.5 मिलीमीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो कैलिपर होता है वो आपका इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। ठीक है, इसकी माप जो होते हैं हम स्टील रूल की सहायता से लेते हैं। ठीक है, कैलिपर जो होते हैं माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं और इसके पॉइंट को जो है गेजिंग जो पॉइंट होते हैं इनको केस और हार्डनिंग की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। कैलिपर दो प्रकार के होते हैं, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, सॉरी, और एक होता है जेनी कैलिपर। तो ये 3 प्रकार के आपके कैलिपर होते हैं, इनसाइड, आउटसाइड और जेनी कैलिपर, जिसमें से जेनी कैलिपर से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जेनी कैलिपर का उसका दूसरा नाम पूछा जाता है कि क्या नाम है, तो जेनी कैलिपर के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि ऑडलाइक कैलिपर, ठीक है, और हार्मोफ्रोलाइट कैलिपर, लेग टू पॉइंट कैलिपर, ये 3-4 जेनी पॉइंट के कैलिपर के नाम है। इसके साथ ही पूछा जाता है कि जेनी कैलिपर का प्रयोग क्या होता है, तो समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम क्या करते हैं, जेनी कैलिपर का यूज़ करते हैं। इसके साथ ही किसी भी गोले जाब का केंद्र पता करने के लिए, ठीक है, हम जेनी कैलिपर का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कैलिपर से अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चेंज गियर ट्रेन में चालक, चालित और निष्क्रिय यानी कि ड्राइवर, ड्रिवेन और आइडलर गियर होते हैं। यानी कि जो चेंज गियर होता है उसमें सामान्यतः 3 प्रकार के गियर होते हैं, 3 गियर होते हैं, ड्राइवर गियर, ड्रिवेन गियर और आइडलर गियर। और एक जो नॉर्मल गियर होता है उसमें 2 ही गियर होते हैं, एक ड्राइवर एक ड्रिवेन। ठीक है, तो ये चेंज गियर में 3 गियर होते हैं, आपको याद रखना है, ड्राइवर, ड्रिवेन और आइडलर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण वेल्डिंग से संबंधित महत्वपूर्ण फुल फॉर्म दिए गए हैं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है AAW, जिसका मतलब होता है यानी कि AAW, जिसका मतलब होता है एयर एसिटिलीन वेल्डिंग। ठीक है, उसके बाद है GCAW, ठीक है, जिसका मतलब होता है गैस कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आपको महत्वपूर्ण है कि आप इन सभी क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार याद करके तब जाएँ। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है LBM, जिसका मतलब होता है लेजर बीम वेल्डिंग। ठीक है, उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है SAW, जिसका मतलब होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो ये 4 वेल्डिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इसके वेल्डिंग के चैप्टर में फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप उन सभी क्वेश्चनों को, उन सभी